नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर हम आज फिर से एक और नया UDICE प्लस 2024-25 के लिए एक मॉड्यूल का नाम है टीचर डेटाबेस मॉड्यूल को किस तरह से अपडेट करना है। इससे पूर्व हम आपको बता चुके हैं स्टूडेंट डेटाबेस के बारे में, स्टूडेंट की जानकारी को किस तरह से UDICE पोर्टल पर अपडेट किया जाना है, विद्यालय की प्रोफाइल को किस तरह से अपडेट किया जाना है। आपकी सारी समस्याओं के समाधान को लेकर हमने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। अगर आपने विद्यालय की प्रोफाइल व विद्यालय के डेटाबेस स्टूडेंट डेटाबेस को अपडेट नहीं किया है तो आप लिंक पर क्लिक करके आप उन दोनों चीज़ों को समझ सकते हैं और अपने विद्यालय की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम लेकर आए हैं आपको टीचर डेटाबेस के मॉड्यूल के बारे में, जहां पर शिक्षक की प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए शिक्षक की न्यू एंट्री कैसे करनी है, शिक्षक को इंपोर्ट ट्रांसफर कैसे करना है, और कुछ समस्याएं ऐसी है जिनको विद्यालय स्तर से अपडेट नहीं किया जा रहा है तो उनको किस स्तर से पूरा संशोधन किया जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे अंत तक इस वीडियो में, ताकि आपको पूरी जानकारी टीचर डेटाबेस की मिल सके, कहाँ से क्या अपडेट होगा। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए और तो आप इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना और शेयर कर देना अपने दूसरे शिक्षक साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपने टीचर मॉड्यूल को कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ से हम चलते हैं लाइव प्रेजेंटेशन के ऊपर, वो किस तरह से आपको टीचर डेटाबेस के अंदर लॉगिन करना है। तो लीजिएगा, इस टीचर मॉड्यूल यहाँ पर अवेलेबल है हमारे पास। यहाँ से हम लॉगिन करेंगे। देन आप यूजर आईडी पासवर्ड आपको इंटर करना है आपके विद्यालय का, जैसे मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया लॉगिन आईडी पासवर्ड। देन मेरे पास ये है, इस तरह की स्क्रीन यहाँ पर शो होती है। देन फर्स्ट स्क्रीन पर आपके पास लिखा हुआ है क्लिक हियर टू ओपन टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ एंड ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट MIS। अगर आपको कहीं पर भी इस डेटाबेस को चेंज करने में, अपडेट करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक MIS का नंबर यहाँ पर दिया गया है। तो कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स एंड ब्लॉक ऑफिसर्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो आप यहाँ से उनका नंबर, मोबाइल नंबर दिया गया है, यहाँ से आप उनसे पूरी जानकारी उस टीचर्स के बारे में या टीचर्स के ऊपर जो भी कुछ अपडेट डिस्ट्रिक्ट लेवल से, ब्लॉक लेवल से होने हैं, उनके बारे में यहाँ से उनसे जान सकते हैं। क्लिक करते हैं टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ को किस तरह से ऐड करना है, यहाँ पर हम आएंगे। तो फर्स्ट स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे इंपोर्ट का ऑप्शन। वन बाय वन मैं आपको इन ऑप्शंस के बारे में बताता जा रहा हूँ। देखिएगा गाइस, ध्यान से देखिए पूरा वीडियो और बने रहिएगा लाइव आखिरी तक, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके किस तरह से क्या करना है आपको। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इंपोर्ट स्टाफ। इंपोर्ट स्टाफ ऑप्शन किस तरह से काम करेगा, यहाँ आपको कोई टीचर है किसी अन्य विद्यालय से आपके विद्यालय में ज्वाइन करने के लिए आए हैं, तो उनको आप यहाँ से इंपोर्ट करने के लिए आपको ये ऑप्शन दिया गया है। इंपोर्ट स्टाफ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, आपसे गाइस वो नेशनल आईडी उसकी टीचर का मांगेगा। तो नेशनल कोड मेरे पास जैसे है, मैं यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ टी। यहाँ मैंने टीचर का डिटेल इंसर्ट कर दिया है और देन क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास टीचर की डिटेल यहाँ पर शो हो चुकी है और ये टीचर का स्टेटस है कि ये टीचर अभी ड्रॉप बॉक्स में है। देन गाइस, यहाँ पर हम रिमार्क लेंगे और यहाँ पर हम उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, हमारे विद्यालय में जिस दिन वो ज्वाइन कर रहे हैं उसकी डेट को सेलेक्ट करेंगे। देन आपको नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है, रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट एंड गेस्ट फैकल्टी। एंड देन यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आएगा कि आर यू इंपोर्ट दिस टीचर। देन आपको यस करना है, अदरवाइज मैंने यहाँ, क्योंकि मुझे ये स्टाफ को इंपोर्ट नहीं करना है अदर, इसीलिए मैं इसको यहाँ से एक स्किप कर देता रहा हूँ। ये ऑप्शन है आपके पास इंपोर्ट करने का, यहाँ से आप इंपोर्ट कर लीजिएगा, आपके पास टीचर है जो। देन ग्लोबल सर्च, यदि आप किसी टीचर को सर्च करना चाह रहे हैं कोई, तो यहाँ उस विद्यालय का, यहाँ जिस स्टेट का वो टीचर है उस टीचर का आप
स्टेट सेलेक्ट करिए एंड यहाँ पर आपको उस टीचर का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपको याद होना चाहिए टीचर की। यहाँ मैंने टीचर को सर्च करने की, तो ये मुझे कुछ सर्च करके इन्होंने टीचर दिए, सजेस्ट किए हैं कि क्या वो इनमें से कोई टीचर है। तो यहाँ अगर मुझे वो टीचर मिलता है तो मैं यहाँ से उसकी डिटेल को कॉपी करूंगा या नोट डाउन करूंगा, देन आप उसको इंपोर्ट कर लीजिएगा। व्यू इनएक्टिव ड्रॉप बॉक्स स्टाफ। तो यहाँ गाइज आपको वो टीचर शो होंगे जो इनएक्टिव टीचर या ड्रॉप बॉक्स में टीचर पड़े हुए हैं। आपके पास जो टीचर आए हैं वो कौन से विद्यालय से आए हैं, तो आप उनकी डिटेल जानने के लिए उस विद्यालय का यहाँ पर डाइस कोड टाइप करोगे। देन आपको उस विद्यालय के जो टीचर आपके पास आए हैं तो उनका डिटेल यहाँ पर आपको शो होगा। ये वो टीचर हैं जिनको वहां से रिलीव कर दिया है और ये ड्रॉप बॉक्स में भी अवेलेबल है, तो आप इनको इंपोर्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, आपके पास लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीटेड स्टाफ। कोई टीचर है जिसको आपने रॉन्ग एंट्री करके आपने डिलीट कर दिया है, तो उसकी डिटेल आपके पास यहाँ पर शो होगी। इस विद्यालय में 3 टीचर थे जिनको रिलीव, ये रीजन फॉर डिलीट, रीजन फॉर रिलीविंग, जिसको डिलीट कर दिया है ये टीचर है जिनको इस विद्यालय, तो उनका डिटेल यहाँ पर आपको शो हो जाएगा गाइज। यहाँ से बस इतना सा ही इसमें यहाँ पर काम है। देन हम चलते हैं स्कूल के टीचर्स का प्रोफाइल को अपडेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इसमें दिखाया गया है कि 14 यहाँ पर टीचर हैं हमारे पास और 14 के 14 ही इनकम्प्लीट है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है एड टीचिंग स्टाफ का। यहाँ पर हम टीचर को, स्टाफ को, अगर कोई नया टीचर है, फ्रेश ज्वाइनिंग है जिसकी, अगर कोई ओल्ड टीचर है तो उसको इंपोर्ट करना है, अगर कोई नई फ्रेश ज्वाइनिंग है तो उसको ऐड करना है। ऐड नॉन टीचिंग स्टाफ, यहाँ पर हमारे पास 4 अवेलेबल, उनकी डिटेल को भी अपडेट करना है। मैं यहाँ से अभी ऐड नहीं करूंगा, अगर आपको ऐड करना है तो कर लीजिएगा यहाँ से। यहाँ 14 टीचर हमारे पास है और 14 की यहाँ पर हमारे पास प्रोफाइल कंप्लीट है। जैसे ही आप जनरल प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, अगर ये कंप्लीट नहीं होता तो आपको यहाँ पर ये रेड कलर में शो होता गाइस। यहाँ पर मेन चीज ये मैं बता देता हूँ आपको, अगर यहाँ बेसिक डिटेल टीचर का दिया हुआ है, यहाँ पर आधार नंबर ऑफ स्टाफ, अगर यहाँ आधार नंबर आप बदलना चाह रहे हैं और ऑलरेडी इसमें आधार नंबर भरा हुआ है, तो आप कदापि यहाँ से आधार नंबर उसका चेंज नहीं कर सकते। वो आधार नंबर कहाँ से चेंज होगा वो डिटेल में आगे पूरी जानकारी दूंगा। अगर यहाँ पर डिफॉल्ट यदि किसी का आधार नहीं है और विभाग ने जो आपको गाइड ऑप्शन दे रखा है कि अगर किसी अध्यापक का आधार कार्ड नहीं है तो वह 99999 भर के आप उसको सेव कर सकते हैं। तो आप अगर यहाँ 99 भरा हुआ है तो देन आप यहाँ पर क्लिक करना है आपको, डू यू वांट टू अपडेट आधार, देन आपका यहाँ पर आधार अपडेट हो जाएगा और जो नाम आधार में है वही नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है, देन अपडेट कर देना है। पूरी जानकारी अपडेट करते जाइएगा, देन इसके बाद में आपको सारी सब कुछ अपडेट यहाँ पर हो जाएगा। ये जनरल प्रोफाइल टीचर की जो है आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन टीचर की मांगी जाती है, तो इसमें कोई दिक्कत है आपको है नहीं। या आप, अब हम कोई एक और इसका सेगमेंट है लेफ्ट स्कूल। यदि हमारे पास जो टीचर अवेलेबल हैं और ये यहाँ से हमारे विद्यालय को से इनका ट्रांसफर हो चुका है, दूसरे विद्यालय में इन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो यहाँ से हम इनको लेफ्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। तो गाइज यहाँ से आज हम इनको ड्यू टू किस किस कारण की वजह से ये यहाँ से रिलीव हुए हैं, तो ड्यू टू रिटायरमेंट, ट्रांसफरशिप टू अनदर स्कूल, ड्यू टू जॉब लेफ्ट, ड्यू टू डेथ, रॉन्ग इम्पोर्टेड रिस्टोर, अगर कोई आपसे टीचर गलत इम्पोर्ट हो जाता है तो वहां आप इस ऑप्शन से आप उसको दोबारा से ड्रॉप बॉक्स में भेज सकते हैं। रॉन्गली इंसर्टेड डुप्लीकेट, अगर कोई एंट्री डुप्लीकेट तो हो गई है आपसे, एक ही टीचर का डेटा 2 बार आपने इंटर कर दिया है, तो वो टीचर का डेटा भी हम यहाँ से उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से यहाँ रिमार्क लिख दूंगा, यहाँ रिमार्क हम टाइप करते हैं जो भी कारण रहा होगा या डुप्लीकेट का, सेम नेम एंड सेम पर्सन, सेम टीचर इज अवेलेबल,
देन लेफ्ट कर देंगे तो ये टीचर यहाँ से आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ से लेफ्ट नहीं करते हैं, और 1 बाय 1 आपको सारे टीचर्स की डिटेल आपको अपडेट कर देनी है। और यहाँ मैं बता दूं लेफ्ट स्कूल का है। इतना काम करने के बाद में आपको जो काम करना है मेन, बहुत सारे स्कूल हैं जो ये काम टीचर अपडेट कर देते हैं सब कुछ, मगर इस ऑप्शन को भूल जाते हैं कि क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट। ये ऑप्शन उनको अनिवार्य रूप से किया जाना। अब हम यहाँ पर टीचर की प्रोफाइल को कंप्लीट कर चुके हैं, मगर हमने यहाँ पर रिमार्क स्कूल कंप्लीशन का रिमार्क यहाँ पर नहीं पोस्ट किया है। तो गाइस ये ध्यान रहे, यहाँ पे आपको रिमार्क जरूर डालना है कि ऑल इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। एज पर रिकॉर्ड, एज पर स्कूल रिकॉर्ड भी यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। देन आपको मार्क कंप्लीट ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से आप मार्क नहीं करोगे तो ये आपका कंप्लीट नहीं होगा। अपडेट स्टेटस में क्लिक करता हूं तो सच ऑफ ईच टीचर शुड बी कंप्लीट बिफोर फाइनल सबमिशन। यहाँ कुछ टीचर अभी भी हमारे पास फाइनल सबमिशन होने से रह गए हैं जी। नॉन टीचिंग स्टाफ में बी अनकम्प्लीट, सो दिस मैसेज इज शोइंग। ये वाई, यही वो कारण था कि वहां पर मार्क कंप्लीट नहीं हो पाया है। यहाँ पर अभी भी हमारे पास नॉन टीचिंग जो स्टाफ था उसकी डिटेल अपडेट नहीं हुई है। तो गाइज यहाँ पर उनकी अपडेट होने के बाद में वो रिमार्क हमको कर देना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। बस इतना सा था काम यूडाइस पोर्टल पर टीचर मॉड्यूल के अंतर्गत। अब मैं दिखाता हूँ आपको कौन से परिवर्तन कहाँ से होंगे और किस तरह से होंगे। तो गाइज ये मैं आपको स्लाइड के जरिए दिखा देता हूँ। देखिए शिक्षक का नाम संशोधन, आधार नंबर संशोधन और प्रथम ज्वाइनिंग डेट, डुप्लीकेट मोबाइल नंबर, डुप्लीकेट आधार यदि आपको डिस्प्ले हो रहा है, किसी टीचर के पास आपका सेम रिकॉर्ड पड़ा हुआ है तो आप उसको किस तरह से अपडेट करना है बारी बारी में आपको बताता हूं कि शिक्षक का नाम का संशोधन यदि आपको चाहिए तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल से संशोधन ये करवाना होगा। आधार नंबर, प्रथम ज्वाइनिंग डेट, ये आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल या ब्लॉक लेवल से संपर्क करके ही आपको ये चीजें अपडेट करवानी है, अदरवाइज ये आप नहीं कर पाओगे स्कूल लेवल पर। एंड डुप्लीकेट जो एंट्री है, मेन चीज ये है कि डुप्लीकेट सेम नाम का व्यक्ति यदि कहीं दूसरे स्थान पर भी आपको दिख रहा है तो आप उसको इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करने के बाद में आपको एक नाम में जो आपको दो नाम डिस्प्ले होंगे सेम नाम से, उस एक नाम में सारी इंफॉर्मेशन को करेक्ट करना है। करेक्ट करने के बाद में जो दूसरा टीचर आपके पास डमी है उसको आपको लेफ्ट स्कूल में जाके लेफ्ट ऑप्शन से उसको वापस से रिमूव कर देना है, डुप्लीकेट एंट्री करके उसको डिलीट कर देना है, जैसा मैंने आपको बताया। आपके पास ये ऑप्शन लेफ्ट जब हम टीचर को करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आप पहले उस टीचर को इंपोर्ट कर लीजिए। यदि आपका मोबाइल नंबर किसी अन्य टीचर के पास पड़ा हुआ है और वो टीचर ड्रॉप बॉक्स में अवेलेबल है तो उस टीचर को आप पहले अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करने के बाद वहां से उसकी जनरल प्रोफाइल में जाकर वहां से उसका मोबाइल नंबर चेंज कीजिए, और जो टीचर जहां पर आपको वो मोबाइल नंबर जो सही है उसको इंटर करना है। सारी इंफॉर्मेशन जो आपको करेक्शन करना है वो उसमें उस डिटेल से लेकर आपको कंप्लीट कर देनी है। देन आपको उस टीचर को वापस से लेफ्ट करवा देना है ताकि उसकी डिटेल आपके पास अपडेट हो सके। और यदि आपको ये लगता है कि वो ये डुप्लीकेट टीचर है तो आप उसको वहां से उसकी एंट्री हटा दीजिए। यदि
मोबाइल नंबर डुप्लीकेट आ रहा है और वो टीचर किसी अन्य विद्यालय के साथ अटैच है, उस केस में क्या करना होगा, आपको उसी स्कूल से संपर्क करना होगा। देन आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके पास ये अध्यापक हैं और इनके मोबाइल नंबर में हमारे यहाँ कार्यरत टीचर का मोबाइल नंबर डिस्प्ले हो रहा है, तो आप रिक्वेस्ट कीजिए ताकि वो उनसे वहां से उस इंफॉर्मेशन को बदल सके। गाइस, यदि किसी के डेटा में प्रथम ज्वाइनिंग में दिक्कत है या किसी के आधार नंबर में को अपडेट करवाना है, तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल से संपर्क करने की आवश्यकता है। वहां से आपके ये इंफॉर्मेशन को चेंज करवाना पड़ेगा। देन आपको वह अपडेशन आपके मॉड्यूल पर शो हो जाएंगे। तो गाइज, यही थी आज की इंफॉर्मेशन टीचर डेटाबेस मॉड्यूल के ऊपर। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो पसंद आया और आपकी समस्याओं का कुछ समाधान हुआ हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आगे अपने दोस्त को, अपने अध्यापक साथियों को पहुंचा दीजिए वीडियो, ताकि उनकी भी समस्याओं का समाधान हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।